समूहः यः भवति तस्य कृते नामद्वयं चितम् अस्ति। एकः अस्ति शंकरः, अपरः अस्ति संसृष्टि। शंकरः त्रिधा भवति, संसृष्टिश्च एकविधा एव भवति। शंकरः तत्र भवति यत्र नीरक्षीरन्यायेन अलंकाराणां मिश्रणं भवति, मेलनं भवति। दूध से मिला हुआ, पानी में मिला हुआ दूध मिल जाता है तो संदेह होता है हमें कि कितना अंश में पानी होगा, कितना दूध होगा इसमें। तो नीरक्षीरम यत्र नीर मिश्रितम क्षीरम भवति तत्र संदेहः भवति। कियान अंशः दुग्धम वर्तते, कियान अंशश्च जलम वर्तते। तथैव अत्र संदेहः भवति, अयम अलंकारः ग्राह्यः अथवा अयम अलंकारः ग्राह्यः। नीरक्षीरयोः उपकार्योपकारक भाव भवति। दूध उपकार कर देता है जल का कि दूध की संगति से जल भी दूध के दाम में बिकने लगता है, दूध का मूल्य हो जाता है। और जब दूध ने जल का उपकार किया कि उसका मूल्य बढ़ा दिया, तो वो जल भी इस उपकार को भूलता नहीं है। और जब पानी पर दूध को चढ़ाया जाता है तो पहले जल ही जलता है, और जब जल जल जाता है तो पानी बाहर रखा हुआ देखता है कि ये तो अब उफन करके, दूध ने सोचा कि जब मेरा मित्र जल ही जल गया तो मैं भी आत्महत्या कर लूं, तो उफना करके वो चाहता है आग में कूद जाऊं। तब तक उधर लोटा आदि में जल रहता है, वो जल डाल दिया जाता है, दूध फिर शांत हो जाता है। तो भर्तृहरि ने लिखा है, सताम मैत्री सताम ईदृशी, सज्जनों की मित्रता इस प्रकार से होती है। तो उपकार्योपकारक भाव भी जल में और दूध में है। तो जहां दो अलंकारों में उपकार्योपकारक भाव हो, ये इसका उपकारक हो, वो उसका उपकारक हो, तो वहीं पर अनुग्राह्यानुग्राहक भाव भी कहते हैं, उसे अंगांगी भाव भी कहते हैं। तो अंगांगी भावः अनुग्राह्यानुग्राहक भाव हुआ, तत्र शंकरः एवं भवति। दुग्धम जलम च यत् भवति तत् एकस्मिन् पात्रे तिष्ठति। यदि मिश्रितम भवति तो पात्रम भवेत्, आधारः भवेत्। आश्रयः एकं पात्रम भवति। तथैव यत्र एकस्मिन्नेव आश्रये अलंकारद्वयम् आगच्छति, शब्दालंकारः अर्थालंकारः। तो एकाश्रय शंकरः भवति, आधारः एकः एव भवति, किंतु तत्र अलंकारद्वयम् आगच्छति। एवं नीरक्षीरन्यायेन अलंकाराणां यत् मिश्रणं भवति तत् त्रिधा भवति, संदेह शंकरः एवं एक आश्रय शंकरः, अनुग्राह्यानुग्राहक भाव शंकरश्च। तत्र पूर्वं वर्तते संदेह शंकरः। अनेकालंक्रियोल्लेखे समं तद्वृत्य संभवे, एकस्य च ग्रहे न्यायः दोषाभावे च शंकरः। अत्र वर्तते यत् एकस्मिन्नेव श्लोके काव्ये वाक्ये
अनेकालंक्रियोल्लेखे सति अनेकासाम अलंक्रियाणाम उल्लेख भवति ज्ञानम भवति। उल्लेखे सति अनेक अलंकारों का ज्ञान हो, लेकिन उन अनेक अलंकार जो हैं वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। अत्र भेदः वर्तते निरक्षीरन्यायात् तद समम तद वृत्य संभवे तासाम अलंक्रियाणाम समम मने युगपद तत्रैव वृत्तेः सत्तायाः असंभवे सति एवं च एकस्य अलंकारस्य ग्रहे न्याय दोषा भावश्च भवति तत्रैव संकरः भवति। यहाँ एक बात बताई कि अनेक अलंकारों का ज्ञान तो हो, तो अनेक अलंक्रियाओं का उल्लेख माने ज्ञान हो, लेकिन एक साथ दोनों न रह सकें। लगे कि ये है, पहले लगे कि ये है और बाद में लगे कि ये अलंकार। तो एक साथ जिनकी वृत्तिता माने स्थिति संभव ना हो तो वहां शंकर कहते हैं, तो इसका एक प्रत्युदाहरण देते हैं कि पार्वती से कहा जाता है कि तुम विवाह कर लो विष्णु से, तो विष्णु के मस्तक शिव के मस्तक पर शिव शिव तुम कहती हो, शायद लोभ हो कि गंगा का सामीप्य मिलेगा, तो गंगा है उनके मस्तक पर। तो विष्णु से जब विवाह कर लोगी तुम, तो तुम्हारे मस्तक पर चक्रधारा चलेगी, चक्र चलते रहेगा विष्णु का, कोई तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो अत्र अस्ति तव मूर्धनि, तुम्हारे मस्तक पर गंगा इव चक्रधारा पतिष्यति। अब चक्रधारा जो यहां है और गंगा है, इन दोनों में उपमा है और बता रहे हैं कि गंगा कैसी है, तो मुरारी निर्गता, मुरारी से विष्णु से जो निकली हुई है, निर्गता है गंगा, और चक्रधारा भी जो होगी मुरारी के हाथ से निकली हुई होगी। और नरक प्रतिपंचमी, नरक की शत्रु है, तो नरक की शत्रु गंगा भी है, रौरववादी नरक है, उनकी शत्रु है गंगा। तो नरक परिपंथिनी गंगा यदि भवति एवं चक्रधारा का वर्तते सा नरकासुरस्य प्रतिपंथिनी। कृष्णेन चक्रधारया नरकासुरस्य शिरः छिन्नम, तो नरक प्रतिपंथिनी। तो मुरारी निर्गता ये दोनों में लग रहा है, नरक प्रतिपंथिनी दोनों में लग रहा है। और ईव शब्द यहाँ जो है, तो ईव शब्द के बल पर उसके दो दो अर्थ निकल जा रहे हैं वहां पर। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर संदेह संकर नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलंकार एक साथ यहाँ संभव है, संदेह नहीं है, क्योंकि उपमा भी है और इसके साथ श्लेष भी है। लेकिन दोनों की एक साथ वृत्तिका स्थिति न हो तभी संकर होगा। तो यहाँ पर संकर न मान लिया जाए, संकर की अतिव्याप्ति न हो जाए, इसलिए यहाँ पर तद वृत्य संभवे कहा है, समम तद वृत्य संभवे। तो ये अत्र एकस्मिन् इव शब्दे उपमा श्लेषयोः युगपद वृत्तिकायाः संभवः इति तत्संवृत्य संभव इति उत्तम। तद्वृत्य संभव यहाँ पर ये बताया गया। तो यहाँ पर संदेह संकर हम ना मानेंगे, ईव शब्द के से उपमा ज्ञापित होती है, इसी के बल से हम
श्लेष करते हैं मुरारी निर्गता और नरक प्रतिपंथिनी। तो ये उदाहरण नहीं हुआ। तो जुगपद वृत्तिता यदि हो जाए, एक साथ रहे, तो वहां संदेह संकर नहीं होगा। और दूसरा बताया कि न्याय दोषा भावे। जैसे देखिए कि कोई कहे भगवती का चरण कमल नूपुर से मनोहर है, नूपुर के झनकार से सुंदर है, तो पादाम्बुजम नूपुर सिंजितम। तो यहाँ पादाम्बुजम में दो समास हो सकते हैं। एक होता है मयूर व्यंजकादि समास, जिसमें रूपक होता है कि पादः एव अंबुजम। तो ये अयम समास यदा भवति तदा रूपकालंकार भवति, पाद रूपी कमल। और एक होता है उपमित समास। उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे सूत्र है कि साधारण धर्म का जब प्रयोग हम नहीं करते हैं, तब वहां उपमित जो होता है उपमेय, उसका समास हो जाता है उपमानवाचक शब्द से। जैसे कहते हैं पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र है, तो पुरुष व्याघ्र में समान धर्मवाचक सूरत्व आदि नहीं है, तो समास हुआ तो होगा पुरुष व्याघ्र में होगा व्याघ्र के जैसा पुरुष, व्याघ्र सदृश पुरुष, व्याघ्र इव पुरुष। तो उपमित समास में प्रधानता एक प्रकार भी सामान्य रूप से देखें तो हो जाती है पूर्व पद की, पूर्व पदार्थ प्रधान हो जाता है। प्रधानता का मतलब है कि दो पदार्थ जो होते हैं तो एक विशेषण होगा और एक पदार्थ बाद वाला विशेष्य। तो विशेष्य को हम बाद में रखते हैं, अन्वय आदि करते हैं। तो पादाम्बुज का यदि हम उपमित समास करते हैं तो अर्थ होगा अंबुज के सदृश पाद, अंबुज के कमल के समान चरण। लेकिन जब हम मयूर व्यंजकादि समास करते हैं तो उत्तर पदार्थ प्रधान रूप से भाषित होता है, तो होगा पैर रूपी कमल, पाद रूपी कमल। तो पादाम्बुजम यत्र यदि मयूर व्यंजकादि समासः क्रियते तदा तो रूपकालंकारः भवति, यदि तु उपमित समासः क्रियते तदा अत्र उपमालंकारः भवति। और जहां यदा तु मयूर व्यंजकादि समासः क्रियते तदा तो रूपकालंकारः, और यदा तु उपमित समासः क्रियते तदा भवति उपमालंकारः। तो अत्र संदेहः भवति कः अलंकारः यत्र स्वीकरणीयः, उपमालंकारः अथवा रूपकालंकारः, दोनों में से किसे हम स्वीकार करें, उपमा या रूपक। तो यहाँ एक विशेषण लगा हुआ है पादाम्बुज का नूपुर सिंजितम, कि नूपुर से वो झनझना रहा है, पैर सिंजन से युक्त है वो, या नूपुर सिंजित मनोहर है वो। तो नूपुर सिंजित मनोहरत्व जो धर्म है वो कमल में नहीं हो सकता, वो तो पैर में ही होगा। तो यहाँ लाचारी है हमें कि यहाँ पर हमको उपमित समास ही करना पड़ेगा और यहाँ पर उपमा ही माननी पड़ेगी। तब अर्थ होगा कि अंबुज सदृशः पादः नूपुर सिंजित मनोहरः अस्ति। तो विशेष्य हो जाएगा पाद और पाद में अन्वय हो जाएगा नूपुर सिंजित मनोहरत्व का, उसमें अन्वय हो जाएगा। तो नूपुर सिंजित मनोहरत्व जो है ये विशेषण, ये हमें बाध्य करता है कि आप यहाँ मयूर व्यंजकादि समास न मानिए, आप जो है यहाँ पर उपमित ही मानिए, तो उपमालंकार ही मानना है। तो यहाँ संदेह संकर नहीं हो सकता है दोनों का, क्योंकि एक अलंकार के उपमा अलंकार के ग्रहण में यहाँ न्याय है, नियम है कि नूपुर सिंजित मनोहरत्व का अन्वय करना है। और यदि हम रूपक कर लेते हैं तो दोष हो जाता है कि नूपुर सिंजित मनोहरत्व का अंबुज के साथ अन्वय
नहीं हो सकता है। तो अत्र जहां पर एक अलंकार के ग्रहण करने में कोई नियम हो और दूसरा अलंकार लेने पर दोष आ जाता हो, अन्वय आदि नहीं बैठता हो, तो वहां पर हम एक ही अलंकार मान सकते हैं, वहां पर संदेह संकर हम नहीं माने। अब कहते हैं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, तो वंदना हम कमल की कर रहे हैं कि कमल के जैसे भगवान के चरणों की कर रहे हैं? तो वंदन क्रिया यहां निर्णायक हो जाएगी कि नहीं, यहां उपमा ही लेना है। तो अत्र पादाम्बुजम नूपुरुषिंजितम, अत्र नूपुरुषिंजित मनोहरत्वं यदस्ति तत् उपमायाः साधकं वर्तते और रूपकस्य बाधकं वर्तते। उपमायाः ग्रहणे न्यायः वर्तते, रूपकस्य ग्रहणे दोषः वर्तते। अतः अत्र शंकरालंकारः न भवितुम् अर्हति। उसी प्रकार से एक देखें कि किसी राजा का वर्णन है और कहा गया कि हे राजा, राजा राजनारायणम लक्ष्मी त्वामा लिंगति निर्भरम, कि लक्ष्मी आपका आलिंगन कर रही है, आप राजनारायण हैं। तो अब राजनारायण में यहां पर हम क्या समास करें? राजा एवं नारायण करें तो रूपक होगा, तो राजा रूपी नारायण। और जब उपमित समास कर दें तो इसका होगा कि नारायण के सदृश राजा। तो यहां पर लक्ष्मी आलिंगन कर रही है, तो लक्ष्मी की आलिंगन की कर्मता राजा में है। तो लक्ष्मी राजा का आलिंगन जब करेगी तो राजा समझकर नहीं करेगी, जब उसको नारायण समझ लेगी तभी उसका आलिंगन कर सकती है कि नारायण। तो लक्ष्मी कर्तिक आलिंगन जो है वो यहाँ रूपक का साधक है और उपमा का बाधक है। तो यहाँ पर होगा राज रूपम नारायणम, राजा एवं नारायण। तो राजनी नारायणत्व बुद्धिया लक्ष्मी तम आलिंगति, और नारायण सदृशम राजानम करेंगे तो नारायण के सदृश जो कोई दूसरा है उसका कोई पतिव्रता स्त्री आलिंगन नहीं कर सकती, अपने पति के सदृश दूसरा पुरुष को उसका आलिंगन नहीं कर सकती। तो एवं अत्रापि संदेह संग्रह नास्ति, अत्र तु रूपकम एवं स्वीकर्तुम शक्यते। तो इसीलिए वहां कहा, एक तो कहा कि दोनों अलंकारों का ज्ञान हो लेकिन दोनों की वृत्तिता संभव न हो, तब वहां पर संदेह संकर होगा। लेकिन यहां पर वृत्तिता दोनों की संभव है, दोनों अलंकार हो सकते हैं, मुरारी निर्गता में उपमा श्लेष दोनों हो सकते हैं। और यहां पर ये दोनों उदाहरण जो बताए इसमें न्याय दोषा भावे की क्या व्याख्यान है कि एकस्य अलंकारस्य ग्रहे यदि न्याय भवति अपरस्य अलंकारस्य ग्रहे यदि दोषः भवति तदा तत्र एकस्यैव अलंकारस्य स्वीकारः भवति, एकः एव अलंकारः निश्चितः भवति। अतः तत्र संदेह संकरः न संभवति, संदेह संकर वहां नहीं होगा, ये बताया। अब इसका उदाहरण देकर के आगे चल पड़ेंगे। यद्यप्यत्यंत मुचितः, ये वो उसको पहले वाला रहने दीजिए श्लोक। यद्यप्यत्यंत मुचितो वरेन्दुस्तेन लभ्यते तथापि वच्मि कुत्रापि क्रियताम आदरो वरे। पार्वती यत्र उपदिश्यते कि कुत्रचित पुरुषे कुत्रचित वरे त्वया आदरः क्रियताम, किसी वर के प्रति तुम आदर रखो, सम्मान रखो, किसी एक वर को तुम चुन लो, शिव तो दूर रहे। क्योंकि यद्यपि अत्यंतम उचितः वरेन्दुः तेन लभ्यते, तो वरेन्दुः लभ्यते, वरेन्दु शब्द में यहां पर दोनों समास कर सकते हैं कि वरः इंदु इव अथवा वरः एव इंदु।
तो लभ्यते क्रिया है, तो कोई भी लाभ क्रिया का कर्म जो है वो भी हो सकता है, वर भी हो सकता है। तो अत्र कह अलंकार वरेंदु शब्दे स्वीकरणीय वरह इंदु ही व अथवा पर रूप जह इंदु। तो अनयो रूपको पमयो स्वीकारे कश्चिदपि न न्याय अस्ति और न कश्चिदपि दोषः वर्तते। तो जहां कोई निर्णय नहीं हो पाता है तो वहां पर संदेह संकर हम मान लेंगे। तो वरेंदु शब्द में यहाँ पर संदेह संकर माना है। तो एवं वरेंदु शब्दे उपमा रूपकयोः संदेह संकरः अस्ति तर्हि संदेह संकरः संकरस्य एतत् उदाहरणं दत्तम् अत्र। अब आगे चलें उसको। एकाश्रय संकर होता है, एकाश्रय संकरः तो शब्दार्थवर्त्य अलंकाराः वाक्ये एकत्र भाषिणः संकरो वा एक वाक्यांश प्रवेशात् वा विधीयते। यहाँ ये कह रहे हैं शब्दवर्ती अलंकारा, शब्दवर्ती अलंकार माने शब्दालंकार और अर्थवर्ती अलंकारा माने अर्थालंकारा। तो शब्दालंकारा अर्थालंकाराश्च एकत्र वाक्ये भाषिणः माने प्रकाशिनः भवन्ति। जहां एक वाक्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार ये दोनों ज्ञात हों वो संकर कहलाता है। तो एक आश्रय संकर का ये उदाहरण दिया कि ये वाक्य रूप आश्रय होगा कि एक वाक्य में रहेंगे शब्दालंकार और अर्थालंकार, और कहीं पर होगा कि एक वाक्य में नहीं रहेंगे, एक वाक्य के अंश में उनका प्रवेश होगा। एकस्य वाक्यस्य अंशे प्रवेशात् वा। तो शब्दश्च अर्थश्च शब्दार्थो शब्दार्थयोः ये वर्तन्ते ते शब्दार्थ वर्तिनः शब्दार्थवर्तिनश्च इमे अलंकाराः ये सन्ति शब्दार्थवर्त्य अलंकाराः। तो वर्ती शब्द द्वंद्व समास में यंत में है। तो द्वंद्व समास की एक खूबी है कि यंत में जो रहता है वो सबसे जुड़ता है पहले से। सीता राम चरणम बंदे, तो सीता चरणम बंदे और राम चरणम बंदे दोनों से उसका हो जाता है। ये नियम है द्वंद्वादो द्वंद्व मध्य द्वंद्वांते च श्रूयमानम पदम प्रत्येकम अधि संबद्ध, और प्रत्येक से अन्वित होगा संबद्ध होगा। तो एकाश्रय संकरः द्विधा यत्र दर्शितः यस्मिन् एकस्मिन् वाक्ये शब्दालंकारो भवतः शब्दार्थालंकारो भवतः शब्दालंकार अर्थालंकार। और दूसरा बताया कि पूरे वाक्य में ना हो लेकिन एक वाक्यांश में प्रवेश हो, तो उसका ये उदाहरण देते हैं। पार्वती तपस्या के लिए जिद कर रही हैं कि शिव को ही मैं प्राप्त करूंगी, जन्म जन्म लगी रगर हमारी बरो शंभु न तुरहु कुमारी, उनका है संकल्प। तो उनको वो कहता वो कोई समझा रही है सखी आदि, ये हम स्थिति ही वरार्था चेत, वरार्था बने वर के लिए यदि तुम्हारी ऐसी स्थिति दशा है कि इतनी तुम कठिन तपस्या कर रही हो फिर भी वो जो है कैसा वर है जो ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसी अवस्था तुम वर के लिए मत बनाओ। मां कृथा व्यर्थम अर्थिताम, अर्थी कहते हैं याचक को, अर्थ अस्ति यस्य, ऐसे ऊपर से सुनने में लगता है कि धन जिसके पास हो उसको अर्थी कहते हैं, लेकिन धन जब होगा उसके पास तो याचक क्यों होगा। इसलिए अर्थिन शब्द जो है वो याचक के अर्थ में बताया गया कि जिसके पास धन न हो वो अर्थी कहलाता है। इसके लिए पाणिनि को अलग प्रयास करना पड़ा, सूत्र बनाना पड़ा कि अर्थात चा सन्निहिते, अर्थ शब्द से असन्निहित अर्थ में
इन्हीं प्रत्यय ये होता है। तो अर्थी हुआ याचक, और अर्थिता का अर्थ हुआ याचकता, याचक का धर्म। तो यहां पर समझा रही है कि इस प्रकार की दशा जब तेरी वर के लिए है, तो तुम जो है याचक के धर्म को मिटा दे रही हो। याचक के धर्म को मिटा देना, याचक के धर्म को, याचक का धर्म है मांगना, मांगना। तो उस मांगना रूप जो धर्म है उसको तुम व्यर्थ कर रही हो। कहा क्यों? कि तुम याचक नहीं हो सकती, तुमको मांगने वाले दूसरे लोग होंगे, याचक दूसरे होंगे, और तुम ही वर की याचना कर रही हो। वर का तो मतलब है वो आकर तुमसे मांगेगा, तो तुम ही जब मांगने लगोगी तो याचकता धर्म जो है तो नष्ट हो जाएगी। कालिदास ने भी ये कहा है कि न रत्न मनविष्यति मृग्यते ही तत्, कि रत्न नहीं खोजता, रत्न याचक नहीं है कि अजी मुझे ले लो ले लो ऐसा करके रत्न बाजार में नहीं कहता, अभी तू रत्न को ही खोजते हैं। तो तुम जो है सो अर्थिता को व्यर्थ कर रही हो, याचक धर्म को व्यर्थ कर रही हो। याचक धर्म तुमने सुवित नहीं है वर के लिए, ऐसा प्रयास करना। क्यों? कि तुम्हारे कोई सभी युवक तुम्हारे पैर में बंधे हुए नौकर हैं। तुम्हारा ऐसा रूप है कि एक बार खड़ी हो जाओ तो रूप से पैर में बंधे हुए सभी युवक किंकर हैं, किंकर हो जाएंगे। तो रूपेण ते युवा सर्वः पादबद्धो ही किंकर। तो किंकर याचते, किंकर याचना करेगा, आप याचना मत करें। तो एवं स्थिति बड़ा था चेत मातृथा व्यर्थमर्थिता रूपेण ते युवा सर्वः पादबद्धो ही किंकर। तो नीचे वाले वाक्यार्थ से ऊपर वाले वाक्यार्थ का समर्थन किया गया है कि आपके याचक दूसरे होंगे, आप याचक नहीं बनेंगे। तो अत्र रूपेण ते युवा सर्वः पादबद्धो ही किंकरः इति सामान्य रूपेण अर्थेन पूर्वः विशेष रूपः अर्थः समर्थितः भवति, अतः भवति अर्थांतर न्यासालंकार। अर्थांतर न्यास अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। देखिए हकारा अनुप्रास है। इत्थम चितिर परार्था चेन मातृथा व्यर्थ मर्थिताम, तो थ वर्णस्य अत्र साम्यम वर्तते। तो थ का अनुप्रास है, तो अनुप्रास है अलंकारः एवं च अर्थांतर न्यास अलंकारः अत्र एकस्मिन्नेव वाक्ये वर्तते, एकस्मिन्नेव वाक्ये अत्र वर्तते। अतः एक आश्रय संकरः अस्ति। एक आश्रय संकर यहाँ बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो प्रेम की बात चल रही है तो थ थ थ थ क्या करने लगे, ये तो कठोर अनुप्रास हो गया, ये तो ऐसा हो गया कि कविता कामिनी है, श्रृंगार रस प्रधान, और जैसे कि कोई सुंदर कामिनी बहुत उसका सौंदर्य हो और बोले तो लगे जैसे कि रोड़ा फेंक रही है, आवाज बड़ी कर्कश निकले। तो इसमें थ थ थ थ क्या है? तो हमें लगता है कि जो इसको पार्वती को समझा रही है उसको क्रोध हो गया, ये मान नहीं रही है, इसलिए ये थोड़ा यमर्श में कह रही है कि इत्थम स्थिति परार्था चेन मातृथा व्यर्थमर्थिताम रूपेण ते युवा सर्वः पादबद्धो हि किंकरः। तर्हि अत्र उद्भटेन अत्र एक आश्रय संकरः दर्शितः। पुनः अग्रे आगे तो अनुप्रास अर्थांतर न्यास से एक वाक्य संकरः मैवमेवास्थ सच्छाय वर्णिका चारु कर्णिका अम्भोजिनी व चित्रास्था चित्रस्था दृष्टि मात्र प्रदा। तो यहाँ पर है
कि जो कमलिनी होती है, कमल कहिए या कमलनी, मैंने स्त्रीलिंग में प्रयोग किया, तो कमलनी कौन? कमलनी जो चित्र में स्थित होती। तो चित्रस्थिता कमलिनी जो होती है, तो चित्र में बनाई हुई कमलिनी कैसी होती है? ये सच्छाय वर्णिका, जिसमें वर्ण है, कलर जो है सुंदर, माने छाया वाले, कांति वाले कलर हैं, और जिसमें कर्णिका चित्रित है, कमल की कर्णिका, बीज कोश जो है वो भी चित्रित है। तो सच्छाय कर्णिका जो होती है, सच्छाय वर्णिका, चारु कर्णिका जो अंबोधिनी चित्रस्था है, वो चित्रस्था कमलिनी क्या कर सकती है? सेंट नहीं दे सकती। वो केवल है दृष्टि मात्र सुख प्रदा, केवल दृष्टि मात्र को सुख देने वाली वो होती है। लेकिन पार्वती के विषय में कहा गया है कि पार्वती तुम जो है चित्रस्थ कमलनी नहीं हो कि केवल तुमको देख लिया, कोई देख कर चला जाए और देख करके दृष्टि मात्र सुख देने वाली तुम होगी, तुम वैसी नहीं हो। तुम कैसी हो? तो चारु कर्णिका का अर्थ हुआ सुंदर कान है जिसका। दूसरा अर्थ हो जाएगा इसके पक्ष में कि चारु कर्णो यस्याः सा चारु कर्णिका, और सच्छाया वर्ण अस्ति यस्याः यस्याः गौरः वर्णः वर्तते, छाया शब्दस्य अर्थ भवति कांति। तो सच्छाय वर्ण चारु कर्णिका इव। उद्भट ने यहाँ बताया कि वाक्य का अंश यहाँ पर है ईव शब्द। ईव शब्द यदि नहीं रहता तब तो वो ऐसा अलंकार प्रतीत नहीं होता, झटिति। तो कहते हैं वाक्यांशे ईव शब्दे उपमा श्लेषो यत्र प्रविष्टो अस्तः। उपमा और श्लेष, ईव शब्द से उपमा भी हो रही है, और ईव जब सादृश्य बताया तो इससे ऊपर दोनों का अर्थ भी हो रहा है, तो श्लेष भी यहाँ पर है, ऐसा उन्होंने कहा। तो एकस्मिन् वाक्ये शब्दालंकार अर्थालंकार वा भवति, अथवा वाक्यस्य अंशे शब्दालंकारः अर्थालंकारः भवति, तर्हि तत्र एक आश्रय संकरः भवति। एक ही आधार में जहां दो अलंकार होते हैं, जैसे एक ही डंठल है और उसमें दो फल लगे होते हैं, एक वृंतगत फलद्वय न्याय ये होता है। पुनः कि एक वृंत में, एक डंठल में दो फल लगेगा, जैसे दो अलंकार। और आगे चले इसको, अब अनुग्राह्यानुग्राहक भाव संकर है। परस्परस्योपकारेण यत्रालंकृतयः स्थिताः स्वातंत्र्येनात्मलाभं नो लभन्ते सोऽपि संकरः, कि वह भी संकर है, सोऽपि संकरः भवति यत्र अलंकृतयः परस्परस्य उपकारेण स्थिताः भवन्ति एवं स्वतंत्र रूपेण आत्मलाभं स्वसत्तां न लभन्ते न प्राप्नुवन्ति। जहां पर अनेक अलंकार स्वतंत्र नहीं होते हैं, एक दूसरे के उपकारक हो जाते हैं, तो दोनों में उपकारी उपकार भाव होता है, अनुग्राह्यानुग्राहक भाव होता है। तो वहां पर होता है ये अंगांगी भाव संकर के लिए अनुग्राह्यानुग्राहक भाव संकर भवति। तस्य उदाहरणं दीयते, हरे नैव स्मरव्याधः त्वया नङ्गीकृतोऽपि सन् त्वद्वपुः क्षणमत्येष भाष्यादिव न मुञ्चति। कश्चित् पार्वतीं प्रति वदति यत् स्मरव्याधः, स्मरः यः वर्तते कामदेवः, स कामदेवः अस्ति व्याधः। तो काम रूपः यः व्याधः वर्तते स त्वद्वपुः न मुञ्चति। काम रूप जो व्याध है वो तुम्हारे शरीर को नहीं छोड़ रहा है, शिव के लिए तुम में काम है, कामना है। तो स्मर व्याधः त्वद्वपुः न मुञ्चति, कैसा है वो कामदेव रूपी व्याध? तो ये कहते हैं
हरेण अनंगीकृता, हर के द्वारा जो अंग से रहित कर दिया गया। न अंग अंगम यस्य स अनंग, तो अनंगीकृत, जो अनंग बना दिया गया है, स्मरव्यात्, तो हर के पक्ष में होगा कि शिव के द्वारा कामदेव अंग रहित कर दिया गया दाह करके, और जिनके पक्ष में होगा त्वया, त्वया अनंगीकृत, तुमने भी काम को अनंगीकृत किया। तो अंगीकृत का अर्थ हुआ यहां स्वीकार करना, अंगी करोति, अंगीकृत, न अंगीकृत अनंगीकृत, त्वया स्मरव्याधः कदापि न अंगीकृत, तथापि तव बपु स न मुंचति, काम को तुमने स्वीकार कभी नहीं किया, उसको उसका तिरस्कार किया, क्योंकि पार्वती ने जब देखा कि अपने रूप से हम शिव को बस में कर लेंगे, तो रूप से वो आकर्षित होने वाले नहीं थे, तो निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती, रूप की निंदा कर दी और तपस्या से अपने स्वरूप को वो सफल बनाना प्रारंभ किया। तो वो काम को उन्होंने नहीं स्वीकार किया। तपस्वी व्यक्ति काम को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन फिर भी काम का प्रभाव है कि काम तुम्हारे शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। तो त्वया अनंगीकृतः यपि सन्, अस्वीकृतः यपि सन्, त्वद्वपु क्षणमपि न मुंचति एष स्मरद्व्याधः। कहते हैं क्यों? तो धार्ष्ट्यादिव, यहाँ पर उत्प्रेक्षा है, मानो धृष्टता से, धृष्टता से, जैसे कि कोई नायिका किसी को स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन धृष्ट नायक बलात् उसका माने स्पर्श करना चाहता हो, तो लगता है कि काम जो है धृष्ट है, कि त्वया अस्वीकृत है अपि सन् धार्ष्ट्यादिव न मुंचति, मानो वो धृष्ट है, तो धृष्टता के कारण तुम्हारे शरीर को वो त्याग नहीं कर रहा। तो अत्र धार्ष्ट्यादिव इत्यत्र वर्तते उत्प्रेक्षा, कि मानो धृष्टता के कारण, वस्तुतः स्मरे धृष्टता नास्ति, स्मरस्तु अनंगः वर्तते, देवः वर्तते, किंतु तत्र संभावना कृता वर्तते कि मन्ये स धृष्टः वर्तते। तो धृष्टता की वहां पर संभावना है, तो उत्प्रेक्षा है। तो धृष्टता का कारण क्या है भाई? तो काम में धृष्टता की सिद्धि तभी होगी जब काम ऐसा काम करता हो कुछ कार्य, तो अनंगीकृत जो यहाँ है उसका जब हम दूसरा अर्थ करते हैं कि स्वीकृत नहीं होने पर भी, तो स्वीकृत न होने पर भी जो बलात् कार्य करे, तो उसी को कहते हैं धृष्ट। तो धार्ष्ट्यादिव, ऐसे तो अनंगीकृत में हर के पक्ष में लग गया था कि अनंगीकृत माने देह रहिता कृता, देह से रहित, अंगों से रहित कर दिया गया, लेकिन धार्ष्ट्यादिव दे दिया, तो यहाँ पर एक जिज्ञासा बन जाती है कि काम में धृष्टता का कारण क्या है। तब अनंगीकृत पर ध्यान जाता है, तो दूसरा अर्थ हमें करना पड़ता है कि अर्थात स्वीकृत वो नहीं है, फिर भी धृष्टता कर रहे, स्वीकारा भावे की स अनुसरति, अतः धृष्टता तत्र वर्तते। अत्र एवं जातम, यदि अनंगीकृत में श्लेष अलंकार हम मानेंगे, दो अर्थ उसका जब हम करेंगे, अस्वीकार वाला भी यदि अर्थ हम करेंगे, तभी जो है सो उत्प्रेक्षा हम यहां कर पाए। और जब उत्प्रेक्षा हम यहां देखेंगे, तो उत्प्रेक्षा का कारण क्या है, कोई कारण बताया नहीं गया है, तो अनंगीकृत का दो अर्थ हम करेंगे, तो उत्प्रेक्षा के कारण वहां पर हम जाकर श्लेष करते हैं। श्लेष तभी होगा जब दो अर्थ उसके कम से कम निकलेंगे। तो यह उपमा प्रतिभोत्पत्ति हेतु श्लेषेन उत्प्रेक्षा, और उत्प्रेक्षया श्लेषश्च साध्यते, उत्प्रेक्षां विना यत्र श्लेषः अनंगीकृतोऽपि इति पदे श्लेषः न तत्र सिद्ध्यति
एवं श्लेषः यदि तत्र नास्ति, यदि श्लेष नहीं रहता, सीधे रहता, वहां पर कहा गया कि हर के द्वारा वो दग्धः जला दिया गया, तब इसमें दृष्टता की उत्प्रेक्षा का कोई कारण और उपयर्थ ज्ञात नहीं होगा। तो अत्र परस्परम उपकारक भावः अस्ति, तर्हि दृशे स्थले अनुग्राह्यानुग्राहक भावः संकरः भवति। श्लेषेण उत्प्रेक्षा अनुगृह्यते और उत्प्रेक्षया च श्लेषः गृह्यते। अग्रे अस्ति अनुग्राह्यानुग्राहक संकरः गतः, इदानीं संसृष्टि या गता, इयं संतोषावहा यतो हि अन्ते स्मः वयम्। अलंकृतीनां बहूनां द्वयोर्वापि समाश्रयः एकत्र निरपेक्षानां मिथः संसृष्टिरुच्यते। तो संसृष्टि भवति तिल तंडुल न्यायेन। तो तिलेन न तंडुलस्य उपकारः क्रियते, तंडुलेन न तिलस्य उपकारः क्रियते, और पृथक्तया ज्ञातुं शक्यते यत् एते तंडुला सन्ति एते च तिला सन्ति। तथैव यत्र अलंकाराः एकत्र तु भवन्ति किन्तु परस्पर निरपेक्षाः भवन्ति, सापेक्षता अलंकारयोः तत्र न भवति, तत्र भवति संसृष्टिः। तो अलंकृति बह्वीनाम् अलंकृतीनां वा द्वयोः अपि, तो निरपेक्षानां बह्वीनाम् अलंकृतीनाम् अथवा निरपेक्षयोः द्वयोः अलंकृत्योः मिथः समाश्रयः परस्पर समाश्रयः आश्रयता या वर्तते सा एव आश्रयः एव संसृष्टिः उच्यते। उदाहरणं दत्तं, त्वत्कृते सोऽपि वैकुण्ठः शशिहोषसि चन्द्रिकाम् अवधारां सुधावृष्टिं मन्ये त्यजति तां श्रियम्। पार्वती को समझाया जाता है कि विष्णु से विवाह कर लो, तो पार्वती कहती हैं विष्णु विवाह करेंगे मुझसे तब ना, और क्यों ऐसा आप जब बलपूर्वक कह रही हैं। तो उनको पार्वती को समझाया जा रहा है कि विष्णु तेरे विरह में व्याकुल हैं तुमसे मिलने के लिए, तो वो लक्ष्मी उनको पसंद नहीं आ रही है। तो वैकुंठः ताम श्रियम त्यजति, मन्ये वैकुंठः ताम श्रियम त्यजति, कस्य कृते तत्त्वत्कृते तम कृते कथम। तो शशिव उषसि चंद्रिकाम, यथा शशि चंद्रमा उषसि प्रभात काले उषः काले चंद्रिकाम त्यजति, जैसे प्रभात काल में चंद्रमा अपनी चांदनी को छोड़ देता है, उसी प्रकार वैकुंठ भी तुम्हारे लिए श्री को त्याग रहे हैं। और श्री की दृष्टि स्त्री अस्ति, श्री जो है लक्ष्मी वो आह्लादक नहीं है, ये बात नहीं है। वो क्या है? सुधा वृष्टिम, अमृत की वृष्टि स्वरूप ही है वो। सुधा वृष्टि स्वरूपा या वर्तते श्री ताम त्यजति। लेकिन सुधा वृष्टि में कुछ जल भी हो सकता है, लेकिन ये लक्ष्मी कैसी सुधा वृष्टि है जिसमें जल की धारा नहीं है, अवधारा, अधारा, जल की धारा जिसमें नहीं है। तो अवधाराम, अपधारा यत्र नास्ति, धारा यत्र नास्ति सा अधारा। तो अपधारा यत्र नास्ति, तो अवधाराम सुधा वृष्टि वृष्टि में लक्ष्मी त्यजति। तो सुधा वृष्टि का आरोप किया गया है यहाँ पर श्री पर, तो ये रूपक कहते हैं कि रूपक है। और शशि इव उषसि चंद्रिकाम, तो शशि से उपमा दी गई है वैकुंठ की, और चंद्रिका से उपमा दी गई है श्री की। श्री की
तो ये उपमा अलंकार भी है। और चंद्रिका भी जो होती है वो सुधा की वृष्टि करती है, जलधारा उसमें नहीं होती है। और लक्ष्मी भी वैसी ही है। तो अत्र पूर्वार्धे उपमालंकार वर्तते, उत्तरार्धे रूपकालंकार वर्तते। अत्र उदाहरण रूपे अन्यः अपि अलंकारः तत्र उत्प्रेक्षा अपि अस्ति, किन्तु अत्र आचार्यः यः वर्तते स द्वयोः अलंकारयोः संसृष्टिं दर्शयितुम् इच्छति। अतः वदति पूर्वपद्ये उपमा रूपकयोः संसृष्टिः लक्ष्म्याम् अजलधारायां सुधावृष्टेः आरोपात् रूपकम् इति वर्तते। पुनः अग्रिमं पद्यं वर्तते यत्रैव समाप्तिमेति तदुत्तिष्ठाति धन्येन केनापि कमलेक्षणे वरेण सह तारुण्यं निर्विशन्ति गृहे वशा। कोई पार्वती से कह रही है कि तुम उठो, किसी धन्य युवक को स्वीकार कर लो और स्वीकार करके तारुण्य का निर्विशंति मने उपभुंजाना, तारुण्य का उपभोग करती हुई तुम घर में ही रहो। घर में ही अनेक वर आने वाले हैं हिमालय के घर में ही। तस्मात् उत्तिष्ठ अति धन्येन केनापि वरेण सह तारुण्यं निर्विशन्ति यौवनम उपभुंजाना त्वं गृहे बस हे कमलेक्षणे इति संबोधनम अत्र वर्तते। तो उद्भट उक्तवान् यत् पद्यद्वयं यदि स्वीक्रियते, पद्यद्वयम् एकत्रैव प्रसंगेन बद्धत्वात् यदि स्वीक्रियते तर्हि कमलेक्षणे इत्यत्र उपमालंकारः अपि भवति। कमल सदृशम ईक्षणम यस्यासा, कमल सदृशे ईक्षणे नेत्रे यस्यासा कमलेक्षणे। तो अत्र समासगता उपमा अपि आगच्छति। तो पद्यद्वये अत्र एवं समासगता उपमा अपि आगच्छति तर्हि बहूनाम् अलङ्काराणां संसृष्टिः भवति। यतोहि तत्र लक्षणे उक्तवान् द्वयोः वापि अथवा अलंकृतीनां बह्वीनाम् अपि। यहाँ एक संदेह हो सकता है कि अलंकृतीनां बह्वीनां पहले कहा तो बहुत अलंकारों का उदाहरण पहले देना चाहिए क्रम से, बाद में दो अलंकारों का देना चाहिए। तो पहले दो अलंकारों का दे दिया और उसके बाद दे दिया इन्होंने वो मिलाकर बहुत का। तो क्रम जिस उद्देश्य से हम चलते हैं तो शास्त्र में नियम है उसी उद्देश्य क्रम में चलना चाहिए। हाँ। तो ये नियम है, किंतु इसका अपवाद है। क्रम अनेक होते हैं। एक होती क्रम है चूड़िका क्रम कि चूड़ी यदि किसी के हाथ में पहनाई जाती है तो दो चूड़ियां पहनाई गई तो पहली चूड़ी पहले जाएगी, दूसरी चूड़ी बाद में जाएगी। लेकिन जब निकालना होगा तो बाद वाली चूड़ी जो है तो पहले आएगी और पहले वाली बाद में आएगी। तो ये चूड़िका क्रम से ये होता है कि क्रम हम दो बताते हैं कि किसी को कहते हैं कि मैं रामायण कहने जा रहा हूं, इसके बाद महाभारत कहूंगा, ये मैंने कहा और बाद में शुरू कर दिया महाभारत ही कहना शुरू कर दिया, तो ये वो क्रम तो भंग हुआ। लेकिन इस क्रम में भी युक्ति है, क्योंकि पहले हमने रामायण कहा और बाद में महाभारत कहा, तो महाभारत का ज्ञान हमारी बुद्धि में पहले है, तो उसके बाद महाभारत से ही स्टार्ट हमने ये कर दिया। तो ये चूलिका क्रम होता है, इसका उल्लेख, उसका प्रयोग जो है सो किया है कालिदास ने शाकुंतल में, कि कहते हैं कि तुम जो है एक तरफ कामदेव है और एक तरफ है चंद्रमा है। जो श्लोक है ना, ये एक है कि ना तुम अभी कुसुम बानान वज्रसारी करोशी, ऐसा करके है कि हे कामदेव तुम एक हो कि मुझे जो है दग्ध कर रहे हो, चंद्रमा भी दग्ध कर रहा है। तो फिर कामदेव को ही पहले कह दिया कि तुम वज्रसार बना रहे हो
अपने वज्र के समान बना रहे हो तुम बानों को, और उसको कह दिया चंद्रमा को कि विसृजति हिम गर्भ है रिंदु मिंदुर मयूख है त्वमपि कुसुम बाणान वज्रसारी करोसी। तो ऊपर में देखेंगे, ये स्मरण थोड़ा नहीं हो रहा है, तो ऊपर में क्रम अलग है लेकिन क्रम वहां वो बदला हुआ है। तो तथैवात्र चूलिका क्रमेण पूर्वम द्वयो दत्तम पुनः एक अलंकार यत्र संयोजिता तो एवं संयोज्य बहुनाम अलंकाराणाम संसृष्टि अत्र प्रदर्शिता। तो शंकर और संसृष्टि थोड़ी बुद्धि लगाने के बाद में समझ में आती है कौन किसके, पहले तो अलंकार ही बुद्धि में आ जाए, तब तो उसके बाद कहाँ कौन शंकर हो रहा है कहाँ संसृष्टि हो रही है। तो एवं अस्ति तर्हि तर्हि अद्य अद्य तिलतण्डुल न्यायेन संसृष्टिः अस्ति और पुनः तत्र निरक्षीर न्यायेन शंकरः अस्ति अतः चूलिका क्रमेण उपसंहारः मया कृतः अद्य। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, ऑनलाइन जो भी है यदि कोई प्रश्न है तो पूछिए। तो विधेया विमर्श दोष वो बहुत माने गंभीर है, उसका विस्तृत है विषय, लेकिन सारांश में यदि हम कहें तो आप जानते होंगे कि हम किसी से कुछ कहते हैं तो वाक्य का प्रयोग हम करते हैं, तो वाक्य में हम अनेक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, तो पदों के प्रयोग करके हम उसको बताना चाहते हैं कुछ अपनी बात। तो जब हम वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें अनेक जो पदार्थ हैं, तो जितना पदार्थ श्रोता को हमारे कहने के पहले ही ज्ञात है, पहले से ही ज्ञात है, जानता है, तो वो सब उद्देश्य कहा जाता है। सिद्ध जो है पहले से उसकी बुद्धि में, वो हो गया उद्देश्य। और जो नई बात कहने जा रहे हैं वो है विधेय। अब जैसे उदाहरण आप लें कि रामो गृहम गच्छति, ये पहले बार हमने कहा। दूसरा वाक्य हमने उसको कहा रामः प्रयागम गच्छति। तो दूसरा वाक्य में उद्देश्य क्या हो जाएगा? पहले तो सब बता दिया है हमने, राम भी बता दिया, उसको जाना, क्रिया भी बता दिया, केवल पहले में प्रयाग नहीं था, पहले में गृह था, इसमें हो गया प्रयाग। तो प्रयाग ही विधेय हो जाएगा।
केवल प्रयाग में विधेयता रहेगी। तो वाक्यार्थे यावान अंशः पूर्वमेव श्रोत्रा ज्ञातः भवति केनचित् प्रमाणेन ज्ञातः भवति सत्ये सर्वे अंशाः उद्देश्याः सन्ति। और यह नवीनः अंशः। एक वेद में आता है कि हवन का प्रसंग चल रहा, तो हवन के प्रसंग में हवन की सामग्री के रूप में दधी भी प्राप्त ही है, दधी तिल आदि सब प्राप्त है, वहां है। लेकिन एक वाक्य आया दधना जुहोती, तो जुहोती जो हवन क्रिया है वो भी पहले से ही प्राप्त है, दूसरे वाक्य से ही जान रहे हैं। दधी भी पहले से ही प्राप्त है, तो दधना में तृतीया लगाया हमने, तृतीया लगा करके दधी की करणता बताई कि अब दधी से हवन होगा। तो दधनी करणता मात्रम विधेय, वो दधी में करणता जो है वही विधेय। तो ये और एक हिसाब है, यद शब्द जिसके पहले लगा दीजिए सब हो जाएगा उद्देश्य सिद्ध, और तत् शब्द जिसके पहले लगाइए वो हो जाएगा विधेय। रामः गच्छति, तो यह रामः अस्ति स गच्छति, तो यह लगाए राम के पीछे, राम पहले से था और गमन क्रिया बाद में हुई, तो स लगा दिए गच्छति के पहले तत्, तो वो विधेय हो गया। यह शब्द जोगे प्राथम्यम ये सब लक्षण दिया है। तो ये उद्देश्य होता है और एक होता है विधेय। तो काव्य में कहीं होता है कि उद्देश्य, नियम है कि उद्देश्य को पहले कहना चाहिए और विधेय को कहना चाहिए बाद में। तो सिद्ध को पहले बताएंगे तो सिद्ध के आधार पर साध्य का ज्ञान होगा। लेकिन क्रम यदि उलट दिया कोई, तो क्रम उलट देने पर विधेय पहले आ गया और उद्देश्य आ गया बाद में। जाता है राम, ऐसे ले लीजिए, तो इसको भी विधेया विमर्श माना है। वहां न्यक्कारो है में यदरयः करके, मैंने कहना चाहिए उसको कि अयम एवं न्यक्कारा, अयम जो है वो है उद्देश्य और न्यक्कार है विधेय। अयम से वहां लेना है कि रावण सोच रहा है कि मेरे शत्रु हैं, एक नहीं अनेक शत्रु हैं, यही धिक्कार की बात है। तो मैं यत यस्मात् कारणात् में अरयः सन्ति तस्मात् कारणात् अयम मने ये अरियों का होना जो है, ये जो है सो है न्यक्कार है। तो न्यक्कार पहले कह दिया विधेय और अयम को बाद में रखा, तो विधेया विमर्श हो गया। एक ये होता है और एक विधेया विमर्श होता है कि विधेय को स्वतंत्र रूप से कहना चाहिए, समास में नहीं डालना चाहिए। जैसे कि समास में मान लिया जाए तत्पुरुष समास में बहुव्रीहि समास में डाल देते हैं, तो तत्पुरुष समास में प्रधानता हो जाती है उत्तर पदार्थ की। तो पूर्व पदार्थ यदि विधेय है तो पूर्व पदार्थ में जो विधेय है उसकी विधेयता समाप्त हो जाती है। तो ये नियम है, शब्द शक्ति का स्वभाव है कि समास से अलग कहना चाहिए। जैसे कोई कहे कि अहम तो तस्य मंत्रिणः परिजनः अस्मि, तो यहाँ अपना महत्व वो मंत्री के संबंध से बताना ये चाह रहा है, न तो मंत्री परिजनः कर देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बहुत उदाहरण दिए हैं काव्य प्रकाश आदि में कि लक्ष्मण अपनी महत्ता बतला रहे हैं कि मैं मामूली नहीं हूं, अहम रामानुजः अस्मि। तो अहम रामानुजः मत कहिए, अहम रामस्य अनुजः, रामस्य, तो राम की प्रधानता बतानी है कि राम के संबंध से मुझ में प्रधानता आ रही है। तो एक शैली में है कि समाज से अलग जब उसको रखते हैं, मैं राम का अनुज हूं, मैं राम का भक्त हूं और राम भक्त अस्मि कहिए, तो राम भक्त में भक्त की प्रधानता हो गई राम। लेकिन अलग अलग रखेंगे तो रामस्य में विवक्षा के अनुसार वैवक्षिक प्रधानता जो है राम में होता। तो उसी प्रकार से समास में जहां विधेय को डाल दिया जाता है तो वहां पर भी विधेया विमर्श दोष होता है। तो यही दो है कि उद्देश्य
वो बाद में कहना और विधेय को पहले कह देना, और विधेय को समास आदि में डाल करके उसको गौण कर देना, यही विधेय। हाँ, दोष है, दोष है। हाँ हाँ विधेय, विधेय यत् से हम उसी को कहना चाहते हैं जो पहले से जान रहा है। हम भी जान रहे हैं याद भी कि जो वह, तो जो वह है आप, जो राम आप भी जान रहे थे, कोई भी वक्ता श्रोता जान रहा है। तो जो वह राम है वह अब इस समय क्या कर रहा है, तो नई बात बता रहे हैं उसको। हाँ, सिद्ध। हाँ, अब सिद्ध का मतलब थोड़ा और इसको स्पष्ट करेंगे तो सिद्ध माने वाक्य श्रवण के पहले श्रोता की बुद्धि में पहले से वो सिद्ध होना चाहिए। श्रोता की बुद्धि में जो पहले से सिद्ध है, श्रोता जान रहा है जिस बात को, तो जिस बात को श्रोता जान रहा है उसके बतलाने के लिए वाक्य प्रयोग करने की क्या जरूरत है। जो जान ही रहे हैं आप, तो वो बताने की क्या, वो अनुवाद कहलाता है, अनुवाद हो गया। जो जान रहे हैं आप उसका कथन होता है, इसलिए उद्देश्य का नाम एक है अनुवाद भी। उद्देश्य का नाम एक है अनुवाद भी। हाँ, अनुवाद, अनुवाद मतलब पहले से जो है उसी को आप दूसरे शब्द में या किसी प्रकार कह रहे हैं। अनुवदन है पश्चात न, विधेय, विधेय का दूसरा नाम नहीं है, विधेय ही प्रसिद्ध है। विधातुम योग्यम, वाक्य के द्वारा जो जिसका आप विधान कर रहे हैं वो ये हुआ विधेय, विधेय। तो यही है उद्देश्य विधेय। सामान्य ने यही है, लेकिन काव्य प्रकाश आदि देखेंगे ना, यत् शब्द तत् शब्द। अब जैसे कहीं है यत् का प्रयोग जब करना है तब तत् का प्रयोग यदि आप नहीं करेंगे तब भी तो विधेय विमर्श दोष हो जाएगा। एक ये भी जैसे कहेंगे कि जो राम जाता है, अब इतने कह के चुप लगा दिए तो वह नहीं उधर प्रयोग करेंगे तो ये वाक्य साकांक्ष रहेगा, पूरा नहीं होगा। तो यत् के बाद तत् का प्रयोग करेंगे तभी वो पूरा होगा। लेकिन ये नियम है कि यदि यत् का प्रयोग दूसरे वाक्य में कर रहे हैं और पहले वाक्य में तत् नहीं भी है तब भी विधेय विमर्श नहीं होगा। राम बन गए, रामः वनं गतः यत् सम्यक् कृतम्। राम बन गए जो अच्छा किया गया। किसी ने पूछा राम बन गए क्यों गए, तो राम बिगड़ जाते तब आपको लगता क्या, राम बन गए इसीलिए तो बने, नहीं तो घर में राजा बन करके एक सामान्य रह जाते। तो रामः वनं गतः यत् लोकहिताय अभवत्, यत् लोकहिताय अभवत्। तो यहाँ विधेय विमर्श नहीं है, यत् पीछे आ जाएगा बात। अंग्रेजी आदि में भी पहले कुछ कह देता है, जो के लिए दैट वाट लगाते हैं ना, तो दैट वाट लगाते हैं बाद में। आचार्येभ्य सादरं धन्यवादाः। एते हि अत्यन्तं सरलरीत्या अलङ्कारविषयः प्रपञ्चितः। पुनः अस्माकं शङ्काः अपि समाधिताः। इदानीम् अस्माकं मध्ये राजन्ते आचार्यः नागराजवर्यः। दशनिमेषाः पञ्चनिमेषाः यतोहि अस्माकं कक्षायाः अवरोधः यथा पञ्चनिमेषः एव अस्माभिः दीयते। स्वीकृत्य